हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर राइटर मान्या। सो फ्रेंड्स, आप तो मेरी स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक और शायद आपको अच्छी भी लग रही है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी स्टोरी पर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आगे स्टोरी और अच्छे से ही आप सबको बता पाऊँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अहाना और अर्जुन एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी अहाना की आंखों से आंसू ने जिसे देख अर्जुन अहाना के चेहरे को थामे हुए उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ा देता है और अहाना की आंखों को चूम लेता है, जिससे अहाना की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अर्जुन फिर अहाना से दूर होते हुए कहता है, आहू प्लीज रो मत, और अहाना का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता है और कहता है, महसूस हुआ मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है? जानती हो क्यों इतनी जोर से धड़क रहा है? बिकॉज ऑफ यू माई जान। जब तुम मेरे पास होती हो तब मेरा दिल इतना जोरों से धड़कता है, और जब तुम रोती हो मुझे यहाँ दर्द होता है। अर्जुन ये कहते हुए अहाना का चेहरा दूसरे हाथ में पकड़ते हुए अहाना के माथे पर किस करता है, जिसे महसूस करते ही अहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अर्जुन अहाना से दूर होते हुए उसे देखता है, तब अहाना भी अपनी आंखें खोल अर्जुन की तरफ देखने लगती है। फिर अहाना अर्जुन के सीने पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोलती है, आप मुझसे हमेशा बातें छुपाते हैं। आपको अभी भी यही लगता है कि मैं बच्ची हूँ? आपको नहीं समझ आता? इस पर अर्जुन अहाना की कमर को पकड़ते हुए बहुत ही रोमानी अंदाज में अपनी तरफ खींचता हुआ और अपने सिर को अहाना के सिर से टकराते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल सीधा कहता है, आहू वैसे बच्ची तो तू है ही, मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ मेरी जान। ये कहते हुए अर्जुन बहुत ही शरारती मुस्कान से अहाना को देखता है। इस पर अहाना अर्जुन को धक्का देते हुए उसे दूर होकर वापस खिड़की की तरफ देख अपना चेहरा घुमाकर कहती है, आप मुझे हर बार ये बात क्यों याद दिलाते हैं कि मैं आपसे छोटी हूँ? जब प्यार किसी से होता है तो कोई ये देखकर नहीं करता कि वो आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा, और हमें तो सिर्फ 7 साल का ही फर्क है। कोई तो 15 साल का फर्क के बावजूद होने के बाद भी प्यार करता है ना? तो आप ऐसे क्यों बार बार बोलते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले भी आप हमारी उम्र की वजह से आपने मुझे हाँ नहीं किया और मेरा प्यार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और अब जब आप एक्सेप्ट करने के बाद भी बार बार मेरी एज को लेकर जज करते हैं तो मुझे इस भी कितना बुरा लगता है। अहाना खिड़की के बाहर ही देख रही थी और उसकी बैक अर्जुन की तरफ होती है। फिर अर्जुन थोड़ा सा अहाना के पास जाकर पीछे से ही उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे कस के पकड़ लेता है। अहाना की हाइट अर्जुन से कम थी, जिस कारण अहाना का सिर अर्जुन के सीने पर आ जाता है। अर्जुन थोड़ा झुकते हुए अपना चिन अहाना के कंधे पर रखते हुए उसके कान के पास जाकर उसके कान को चूमता हुआ कहता है, सॉरी मेरी जान। फिर उसके कान को चूमते हुए कहता है, नेवर आस्क यू अबाउट योर एज। फिर चूमते हुए कहता है, एंड आई लव यू फॉर एवर माई जान। फिर उसे पीछे से ही टाइटली हग करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, और अहाना तो वैसे भी अर्जुन की बाहों में खुद को खो बैठी थी, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अहाना ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के हाथों के ऊपर रख दिए थे। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर अहाना अपनी आंखें खोलती हुई अर्जुन की तरफ मुड़ी और मुंह फुलाते हुए उसे देखने लगी। यूं अचानक अहाना का फिर से गुस्सा होना अर्जुन की समझ में नहीं आया कि तभी अहाना अर्जुन के थोड़ा पास आ गई, और यूं अचानक अहाना के अपनी तरफ मुड़ने की वजह से अर्जुन भी सिहर गया था, क्योंकि अहाना के ऐसे मुड़ने की वजह से अहाना सीधे अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई थी। उन दोनों के बीच के सारे फासले खत्म होने लगे थे, जिससे अर्जुन का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा। वो अपना कंट्रोल खो रहा था, इसलिए अर्जुन एकदम से अहाना से दूर हो गया, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि उससे कुछ गलत हो जाए। चाहे वो अहाना से कितना भी प्यार करता हो, पर अहाना अभी छोटी है, यही वो मन में सोच रहा था, जिसके चलते वो अहाना से अक्सर दूर रहा करता था। अहाना को अर्जुन को यूँ उससे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी अहाना
खुद से अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती, अर्जुन यूं ही उससे दूर हो जाता था। अहाना कई बार सोचती शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है इसलिए उससे दूर हो जाता है, पर हर बार ऐसा करना अब अहाना को भी खलने लगा था। इसलिए इस बार अहाना ने सामने से ही पूछ लिया, अर्जुन क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? इस पर अर्जुन कहता है, आहू तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू पसंद की बात कर रही है, आई लव यू माई जान। इस पर अहाना कहती है, तो हर बार आप मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? अर्जुन अहाना के दोनों हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाते हुए खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है और अहाना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार प्यार से उसे समझाता है, आहू आई रियली लव यू, बट यू नो ना तू अभी बहुत छोटी है, जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं वेट करना चाहता हूँ जब तू ग्रेजुएट हो जाए और मैं घर में सबसे हमारे बारे में बात कर सकूँ। तुझे पता है ना आहू, मैं विक्रम से कुछ नहीं छिपाता, पर हमारे बारे में मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। इस वजह से मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दोस्त के साथ धोखा कर रहा हूँ कि मैं उसकी बहन के साथ ही उसे। इससे आगे अर्जुन कुछ कह पाता कि अहाना उसके होठों पर उंगली रख देती है और कहती हैं, अर्जुन आप तो विक्रम भाई मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। आपको ऐसा लगता है जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपसे नफरत करेंगे? जब तक मैं उन्हें समझती हूँ वो बहुत खुश होंगे और वो हमें सपोर्ट भी करेंगे। आखिर उनकी बहन उस इंसान से प्यार करती है जिसे वो खुद भी बहुत भरोसा करते हैं, खुद भी बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन बोला, यही तो बात है आहू, विक्रम मुझ पे बहुत भरोसा करता है। जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका भरोसा तोड़ रहा हूँ, उसकी ही बहन के साथ नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। अगर मैं इस बीच में तुम्हारे इतने करीब आ गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आओ प्लीज़ मुझे समझ, मैं तेरे इतने करीब नहीं आ सकता जब तक हमारी फैमिली इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं होती। अगर हमारी फैमिली हमारी शादी के लिए नहीं मानी तो मैं नहीं चाहता मुझे या तुझे किसी तरह की रिग्रेट हो। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम मैं विक्रम को हमारे बारे में बता सकूँ। पर हर बार पता नहीं क्यों उसे कुछ बोलने से पहले ही मुझे डर सा लगने लगता है, कहीं मैं हमारी दोस्ती ना खो दूँ। पर अब मैं हमारे लिए ये कोशिश ज़रूर करूँगा। पर तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा आहू। इस पर आहू हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, तुम्हें छोड़ने के अलावा मैं कोई भी वादा कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इस पर अर्जुन प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, सोच लो मैडम, बाद में पछतावा तो नहीं होगा, सोच लिया। मुझे बस आपसे दूर जाने से डर लगता है और किसी से नहीं। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है फिर, आओ तेरा कॉलेज नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तुम मुझसे वादा करो, तुम ये 3 साल अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करोगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे ग्रेजुएट होने पर और लो मार्क्स होने पर उसकी वजह मैं बनूं, क्योंकि तुम्हारे ग्रेजुएट होते ही मैं हमारी फैमिली से हमारी शादी की बात करूंगा। इस पर अहाना उलझते हुए, अच्छा और उससे पहले अंजलि आंटी आपकी शादी किसी और से कराने के लिए बोले तो? आपको पता है आपके यहाँ आने से थोड़ी देर पहले ही अंजलि आंटी अंकल से यही कह रही थी कि बेटे की उम्र हो रही है, उसकी शादी हो जानी जानी चाहिए, हम उसके लिए लड़की ढूंढ लेते। इस पर अर्जुन भी शरारत से अहाना को थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, वैसे माँ का कहना ठीक ही है, शादी की उम्र तो हो ही गई है मेरी, ठीक है माँ की खुशी के लिए, माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ही लूंगा। कि तभी अहाना अर्जुन का चेहरा पकड़ते हुए कहते, किसी और से शादी के बारे में सोचना भी नहीं, समझे, नहीं तो वहीं उसी मंडप में मैं डंडा लेकर पहुंच जाऊंगी और उस लड़की को तो मारूंगी मारूंगी, पर उससे पहले मैं आपको डंडे से पीट डालूंगी। इस पर अर्जुन, क्या बात है, अभी मुझसे शादी की नहीं, अभी से पीटने की बात, पता नहीं शादी के बाद तो मेरा क्या ही हाल करोगी। बेचारा इतना मासूम सा अर्जुन इतना छोटा सा मुंह बना के बोला कि वो इतना प्यारा लग रहा था कि अहाना हंस दी। आपको इतना मासूम सा चेहरा देख आपको मारने का भी मन नहीं करता अर्जुन, अहाना बोलती हुई अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली।